मैं सभी नागरिकों को ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि स्मार्ट डेवलपमेंट हमारे लिए अति आवश्यक है। स्मार्ट सिटी परियोजना के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता और इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़े वो हम आने वाले समय में उठाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हम स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट को अपने धर्मशाला में सुनिश्चित करें। मैं सभी धर्मशाला के साथी नागरिकों को आज बहुत बधाई देना चाहूंगा कि सभी लोगों के प्रयास से धर्मशाला स्मार्ट सिटी के साथ साथ हिंदुस्तान की सभी 100 स्मार्ट सिटीज का पीरियड 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हमें बड़ा ध्यान से काम करने की जरूरत है और जो भी कार्यान्वयन से जुड़े लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सभी को दिल लगा के काम करना पड़ेगा ताकि धर्मशाला में स्मार्ट डेवलपमेंट संभव हो सके और साथ में धर्मशाला के हर नागरिक को जानकारी हासिल करनी है और हर काम के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर कड़ी नज़र रखनी है। हम ये देख सकते हैं कि हमारा 2109 रुपये का टोटल प्रोजेक्ट था, जिसमें से भारत सरकार का 500 करोड़ रुपया था और हिमाचल सरकार का 500 करोड़ रुपया आना था। 669 करोड़ रुपए के हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट थे, 253 करोड़ के कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट थे और इसके साथ बेनिफिशियरी शेयर था और हिमाचल सरकार या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शेयर था, जिसमें से धर्मशाला में भारत सरकार से सिर्फ 294 करोड़ रुपए आए, 194 करोड़ रुपया आना भी बाकी है। हिमाचल सरकार से 50 करोड़ रुपया आया और 450 करोड़ रुपया आना बाकी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 669 करोड़ में से एक भी प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं किया गया और ना ही उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लिया गया। कन्वर्जेंस के 253 करोड़ रुपए में से एक भी प्रोजेक्ट का प्रपोजल कन्वर्जेंस के लिए भारत सरकार में या हिमाचल सरकार में नहीं भेजा गया। जब कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुए और बाकी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुए तो बेनिफिशियरी शेयर और हिमाचल सरकार और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शेयर भी हमारे पास नहीं आया। उल्टा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दूसरे डिपार्टमेंट की फंडिंग हमने स्मार्ट सिटी मिशन से की। आज जब हमारे पास 1 साल का पीरियड और बड़ा है, हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, नागरिकों को भी और DSCL के अधिकारियों को भी और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के भी, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी है। इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना संभव है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें हिमाचल सरकार से अनुरोध ये करना पड़ेगा कि जो कन्फ्यूजन पहले सरकार ने किया कि 50% के अनुपात में पैसा आएगा, जो कि गलत है। इसमें हिमाचल सरकार को 450 करोड़ रुपया देना है और भारत सरकार को 194 करोड़ रुपया देना है। इसके लिए DSCL को और हिमाचल सरकार में अधिकारियों को प्रयास करना जरूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 669 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सभी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भारत सरकार का और हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता ली जा सकती है या PMC के माध्यम से हम अच्छे ट्रांजैक्शन एडवाइज़र को नियुक्त कर सकते हैं। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो सीरीज 9 देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बताया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हमारे को धर्मशाला स्मार्ट सिटी में इमीडिएटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को या तो चेंज करना है या उसमें उन एक्सपर्ट्स को लेके आना है जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर उनको नहीं लेके आएंगे तो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं होगा और वही सब स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी के काम हमारे स्मार्ट सिटी में भी चलते रहेंगे जो भूतपूर्व में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड को जो फालतू के काम किए जा रहे हैं उन कामों को तुरंत बंद करना पड़ेगा। ये पैसे की बर्बादी है और स्मार्ट सिटी फंड का मिसयूज है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी का जो पैसा अलग अलग विभागों को दे दिया गया है उसको तुरंत रिकूप करने की ज़रूरत है, वापस लेने की ज़रूरत है। मैं नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज तक आपने नहीं सुना होगा कि PWD डिपार्टमेंट का पैसा
रूरल डेवलपमेंट को दिया गया हो या रूरल डेवलपमेंट का पैसा आईपीएच डिपार्टमेंट को दिया गया हो। तो ये कैसे संभव हुआ कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो एक अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था वो आईपीएच डिपार्टमेंट, हिमुडा डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एचआरटीसी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उन सभी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। धर्मशाला के नागरिकों को ये भी मैं इंटीमेट करना चाहूँगा कि इसकी परमिशन धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भारत सरकार से मांगी थी, जहाँ पे या तो जवाब नहीं दिया गया भारत सरकार द्वारा या फिर भारत सरकार ने मना कर दिया। इसके बावजूद जब पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। इसके लिए संबंधित विभाग को, अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड को और सभी हिमाचल सरकार का जिम्मेवार अधिकारियों और प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना है कि जो पैसा भारत सरकार से आ गया है उसका एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है कि हम करें, और साथ में 194 करोड़ रुपए का शेयर जो भारत सरकार से आना है उसको तुरंत रिलीज़ करवाएं। हिमाचल सरकार का 450 करोड़ रुपया आना है, ये हमें इमीडिएटली रिलीज़ करवाने की ज़रूरत है। दिशा निर्देशों के मुताबिक और धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रपोजल के मुताबिक नागरिकों की इम्प्लीमेंटेशन में भूमिका सेंट्रल है। इसमें सिटी एडवाइजरी फोरम का जो गठन किया गया था उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है और नागरिकों को इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इवन हमारा जो एक्सटेंशन मिला है उसमें भी हम सब स्टैंडर्ड काम करेंगे, स्मार्ट सिटी का पैसा बर्बाद करेंगे या हम स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट करने में नाकामयाब होंगे। इसलिए मेरा नागरिकों से अनुरोध है कि वो इंटरेस्ट लें, इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लें ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, स्मार्ट डेवलपमेंट हम देख सकें और हमारी इकॉनमी, टूरिज़्म, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी और साथ में सफाई धर्मशाला की वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बन सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अच्छा जीवन सुनिश्चित कर सकें। हम सभी को इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि स्मार्ट डेवलपमेंट से अब हम ना चुकें और इसको स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें।